नेटवर्क के खुलासे के बाद जम्मू में सतर्कता बरती जा रही है। जीएमसी जम्मू के डॉक्टर्स के लॉकर वापस ले लिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज के सभी लॉकर्स की जांच की जा रही है। अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज के लॉकर में डॉक्टर अदील के AK-47 से हमले के बाद जीएमसी जम्मू ने डॉक्टर्स को दिए सभी लॉकर्स वापस ले लिए हैं। अब तलाशी भी ली जा रही है लॉकर्स की। जीएमसी जम्मू प्रशासन द्वारा सभी लॉकर्स की चाबियां ले ली गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और ये इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि AK-47 ऐसे ही एक लॉकर से, एक डॉक्टर के लॉकर से बरामद हुई थी। हमारे सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, ये बहुत जरूरी है जो अब किया जा रहा है। जिस तरह से व्हाइट कॉलर टेररिज्म एक्सपोज हुआ है, उसके बाद ये कदम बहुत जरूरी। देखिए, स्वाभाविक तौर पर बड़ा कदम जो है जीएमसी जम्मू प्रशासन की तरफ से लिया गया है। सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि कल जो है आदेश जारी किया गया था डॉक्टर आशुतोष की तरफ से, जो कि प्रिंसिपल हैं जीएमसी जम्मू के, कि सभी लॉकर्स जो हैं उनकी चाबियां वापस ले ली जाएंगी और डॉक्टर्स को आदेश दे दिए गए थे। उसके बाद जो है जीएमसी की जो सिक्योरिटी है, जो कि QRTs हैं और बाकी सिक्योरिटी है, उसके साथ मिलकर जो सीनियर अथॉरिटीज थी उन्होंने पूरे इलाके को, पूरे जो लॉकर्स है उन्हें सर्च किया। अब ये है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उनकी जो चेकिंग है वो पूरी हो चुकी है और रीएलोकेशन जो है वो लॉकर्स की गई है। अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो लगातार जो है अंदर लॉकर की सर्च जारी है, क्योंकि ये जो है एक बड़ा ही सिक्योर प्रोसेस है, इसलिए अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन कुछ तस्वीरें जो हैं वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर लॉकर्स की आई हैं, जिसमें कि डॉक्टर्स के लॉकर्स को जो है वापस लिया गया और उसके बाद नंबर्स रीअसाइन करके उन्हें जो है रीएलोकेट किया गया। ये बेहद ज्यादा जरूरी ऐसे समय में हो जाता है जब डॉक्टर आदिल की AK-47 जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के लॉकर से मिली, जहां पर वो काफी समय काम कर चुका था और वहीं पर उसने अपनी जो है AK-47 रखी थी। जिसके बाद यहां पर एहतियातन तौर पर एक वॉलंटियरली कदम उठाया गया है जीएमसी जम्मू प्रशासन की तरफ से कि सभी लॉकर्स को जो है चाबियां वापस ले ली गई। न सिर्फ लॉकर्स की बल्कि अलमीरा जो इशू की गई थी उनकी भी चाबियां वापस ली गई और फिर सिक्योरिटी स्टाफ और जो नोडल ऑफिसर हैं उनकी प्रेजेंस में वहां पर सर्च किया गया। अभी तक सर्च के दौरान कुछ भी ऐसा संवेदनशील नहीं मिला, लेकिन अभी बताया जाता है कि तकरीबन 30-35% के करीब जो है लॉकर सर्च हुए हैं। अभी भी 65% के आसपास, 60-65% के आसपास लॉकर्स बाकी हैं जिनका सर्च किया जाना है, जिसके बाद जो है इन सभी को रीएलोकेट किया जाएगा। ये शफलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। कदम एहतियातन उठाया जा रहा है। ये फैसला उस घटना के बाद लिया गया है। आप हमारे साथ बने रहेगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस विंग की बताया जा रहा है छापेमारी कर रही है। आतंकियों का नेटवर्क इंटेलिजेंस विंग अब खंगाल रही है। घाटी में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम में कई जिलों में रेड पड़ी है। तो इंटेलिजेंस विंग अब आतंकियों का नेटवर्क खंगाल रही है, क्योंकि लिंक्स देखिए सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर से दिल्ली में घटना होती है, फरीदाबाद एंगल मिलता है, सहारनपुर एंगल मिलता है, बहुत सारे एक तरह से देखा जाए तो अलग अलग लिंक्स इसमें जुड़े हुए हैं और ऐसे में इंटेलिजेंस विंग यहां पर छापेमारी करे। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, कई जगहों पर छापेमारी चल रही है, थोड़ी डिटेल इस पर भी दीजिए दर्शकों को। देखिए, लगातार जो है दक्षिण कश्मीर में खासतौर पर छापेमारी लगातार जारी है। अनंतनाग, कुलगाम की बात की जाए, वहां पर छापेमारी हो रही है। बेहद महत्वपूर्ण क्यों है, सबसे बड़ा सवाल यह है, ये जो केस है, आप देखिए फरीदाबाद से जो 2900 किलो एक्सप्लोजिव रिकवर हुआ, डॉक्टर्स मॉड्यूल की गिरफ्तारी हुई, ये केस जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दे दिया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर CID विंग, इंटेलिजेंस विंग का एक पार्ट है। और अब जो है CID विंग के सारे पार्ट्स एक्टिवेट हो गए हैं। CI के जो काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर है, बड़ी जानकारी आ रही है, पहले उसका रुख करें। अल-फलाह ट्रस्ट की जांच का दायरा बढ़ गया है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रस्ट और संबंधित संस्थाओं की भूमिका की जांच की जा रही है। वित्त और प्रशासन की देखरेख करने वाली प्रमुख कर्मियों की भी जांच की गई है। समूह से जुड़ी 9 शेल कंपनियां जो सभी एक ही पते पर पंजीकृत हैं, ये जांच के दायरे में। देखिए, अब शेल कंपनी का भी पूरा एक खुलासा हो चुका है। 9 शेल कंपनियां हैं जो एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। अल-फलाह ट्रस्ट में पैसे कहां से आ रहे थे, कहां लग रहे थे, अब ये सारी चीजें जांच के दायरे में आ चुकी है। वित्त और प्रशासन की देखरेख में जांच चल रही है। अल-फलाह से ही जुड़ी 9 शेल कंपनियों का खुलासा हो गया है। एक ही पते पर ये पंजीकृत बताई गई। टेरर नेटवर्क के खुलासे के बाद जम्मू में सतर्कता बरती जा रही है। जीएमसी जम्मू के डॉक्टर्स के लॉकर वापस ले लिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज के सभी लॉकर्स की जांच की जा रही है। अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज के लॉकर में डॉक्टर अदील के AK-47 से हमले के बाद जीएमसी जम्मू ने डॉक्टर्स को दिए सभी लॉकर्स वापस ले लिए हैं।
अब तलाशी भी ली जा रही है लॉकर्स की। जीएमसी जम्मू प्रशासन द्वारा सभी लॉकर्स की चाबियां ले ली गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गहन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और ये इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि AK-47 ऐसे ही एक लॉकर से, एक डॉक्टर के लॉकर से बरामद हुई थी। हमारे सहयोगी गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गुरसिमरन, ये बहुत जरूरी है जो अब किया जा रहा है, जिस तरह से व्हाइट कॉलर टेररिज्म एक्सपोज हुआ है उसके बाद ये कदम बहुत जरूरी। देखिए, स्वाभाविक तौर पर बड़ा कदम जो है जीएमसी जम्मू प्रशासन की तरफ से लिया गया है। सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि कल जो है आदेश जारी किया गया था डॉक्टर आशुतोष की तरफ से, जो कि प्रिंसिपल हैं जीएमसी जम्मू के, कि सभी लॉकर्स जो हैं उनकी चाबियां वापस ले ली जाएंगी और डॉक्टर्स को आदेश दे दिए गए थे। उसके बाद जो है जीएमसी की जो सिक्योरिटी है, जो कि QRTs हैं और बाकी सिक्योरिटी है, उसके साथ मिलकर जो सीनियर अथॉरिटीज थी उन्होंने पूरे इलाके को, पूरे जो लॉकर्स है उन्हें सर्च किया। अब ये है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, डर्मेटोलॉजी डिपार्टमेंट जो है उनकी जो चेकिंग है वो पूरी हो चुकी है और रीएलोकेशन जो है वो लॉकर्स की गई है। अभी भी जब हम बात करें तो लगातार जो है अंदर लॉकर की सर्च जारी है, क्योंकि ये जो है एक बड़ा ही सिक्योर प्रोसेस है, इसलिए अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन कुछ तस्वीरें जो हैं वो रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर लॉकर्स की आई हैं, जिसमें कि डॉक्टर्स के लॉकर्स को जो है वापस लिया गया और उसके बाद नंबर्स रीअसाइन करके उन्हें जो है रीएलोकेट किया गया। ये बेहद ज्यादा जरूरी ऐसे समय में हो जाता है जब डॉक्टर आदिल की AK-47 जो है वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग के लॉकर से मिली, जहां पर वो काफी समय काम कर चुका था और वहीं पर उसने अपनी जो है AK-47 रखी थी, जिसके बाद यहां पर एहतियातन तौर पर एक वॉलंटियरली कदम उठाया गया है जीएमसी जम्मू प्रशासन की तरफ से कि सभी लॉकर्स को जो है चाबियां वापस ले ली गई। न सिर्फ लॉकर्स की बल्कि अलमीरा जो इशू की गई थी उनकी भी चाबियां वापस ली गई और फिर सिक्योरिटी स्टाफ और जो नोडल ऑफिसर हैं उनकी प्रेजेंस में वहां पर सर्च किया गया। अभी तक सर्च के दौरान कुछ भी ऐसा संवेदनशील नहीं मिला, लेकिन अभी बताया जाता है कि तकरीबन 30-35% के करीब जो है लॉकर सर्च हुए हैं। अभी भी 65% के आसपास, 60-65% के आसपास लॉकर्स बाकी हैं जिनका सर्च किया जाना है, जिसके बाद जो है इन सभी को रीएलोकेट किया जाएगा। ये शफलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। कदम एहतियातन उठाया जा रहा है। ये फैसला उस घटना के बाद लिया गया है। आप हमारे साथ बने रहेगा, आपके पास हम वापस लौटेंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, दर्शकों को बता दें, जम्मू कश्मीर में काउंटर इंटेलिजेंस विंग की बताया जा रहा है छापेमारी कर रही है। आतंकियों का नेटवर्क इंटेलिजेंस विंग अब खंगाल रही है। घाटी में कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम में कई जिलों में रेड पड़ी है। तो इंटेलिजेंस विंग अब आतंकियों का नेटवर्क खंगाल रही है, क्योंकि लिंक्स देखिए सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर से दिल्ली में घटना होती है, फरीदाबाद एंगल मिलता है, सहारनपुर एंगल मिलता है, बहुत सारे एक तरह से देखा जाए तो अलग अलग लिंक्स इसमें जुड़े हुए हैं और ऐसे में इंटेलिजेंस विंग यहां पर छापेमारी कर रही है। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, कई जगहों पर छापेमारी चल रही है, थोड़ी डिटेल इस पर भी दीजिए दर्शकों को। देखिए, लगातार जो है दक्षिण कश्मीर में खासतौर पर छापेमारी लगातार जारी है। अनंतनाग, कुलगाम की बात की जाए वहां पर छापेमारी हो रही है। बेहद महत्वपूर्ण क्यों है, सबसे बड़ा सवाल यह है, ये जो केस है आप देखिए फरीदाबाद से जो 2900 किलो एक्सप्लोजिव रिकवर हुआ, डॉक्टर्स मॉड्यूल की गिरफ्तारी हुई, ये केस जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से स्टेट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को दे दिया गया है, जो कि जम्मू कश्मीर CID विंग, इंटेलिजेंस विंग का एक पार्ट है। और अब जो है CID विंग के सारे पार्ट्स एक्टिवेट हो गए हैं। CI के जो काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर है, बड़ी जानकारी आ रही है, पहले उसका रुख करें। अल-फलाह ट्रस्ट की जांच का दायरा बढ़ गया है, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रस्ट और संबंधित संस्थाओं की भूमिका की जांच की जा रही है। वित्त और प्रशासन की देखरेख करने वाली प्रमुख कर्मियों की भी जांच की गई है। समूह से जुड़ी 9 शेल कंपनियां जो सभी एक ही पते पर पंजीकृत हैं, ये जांच के दायरे में। देखिए, अब शेल कंपनी का भी पूरा एक खुलासा हो चुका है। 9 शेल कंपनियां हैं जो एक ही पते पर रजिस्टर्ड हैं। अल-फलाह ट्रस्ट में पैसे कहां से आ रहे थे, कहां लग रहे थे, अब ये सारी चीजें जांच के दायरे में आ चुकी है। वित्त और प्रशासन की देखरेख में जांच चल रही है। अल-फलाह से ही जुड़ी 9 शेल कंपनियों का खुलासा हो गया है। एक ही पते पर ये पंजीकृत बताई गई।